Good morning, students. Today, chapter chapter body movements, and today we will study about joints, types of joints, fixed joints, slightly movable joints, and freely movable joints. There are three types of joints: fixed joints, slightly movable joints, and freely movable joints. Freely movable joints may be further classified, that is gliding joint, hinge joint, ball and socket joint, and pivot joint. So today we will study about joints. Clear? And in joints we will study types of joints: fixed joints, slightly movable joints, and freely movable joints. Freely movable joints, gliding joint, hinge joint, ball and socket joint, and pivot joint. In detail we will study about joints today. Clear? Now, joints. What are joints? Bones are joints to each other at different places. Bones जो हैं वो अलग अलग places पे अलग अलग तरीके से जो हैं वो हमारी फिक्स हैं. The place where two bones join, जहाँ पे दो bones आपस में मिलती हैं उसी को हम joints कहते हैं. देखा होगा हमारा रिस्ट, हमारा एल्बो, हमारा शोल्डर, इस तरीके से अलग अलग तरीके के, हमारा नेक, अलग अलग तरीके के जॉइंट जो हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे देखे जाते हैं. बोन्स आर जॉइंट बाय अ टफ फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स. जो बोन है वो टफ फ्लेक्सिबल बैंड से बना हुआ है, इलास्टिक टिश्यू जिसको हम लिगामेंट्स कहते हैं. द एंड्स ऑफ बोन forming a joint is lined with a layer of tough and elastic tissue called cartilage. देखा होगा जहाँ पे हमारे नी है, नी के बीच में जो पार्ट है वो कार्ट्रिज का है, और ये कार्ट्रिज जो होती है वो दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने में मदद करती है. जब यही कार्ट्रिज गिर जाती है तो हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके बीच में दर्द जो है वो बंद हो जाती है. अब आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. इमूवेबल जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स. कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूव नहीं कर सकते. दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स. वो दो बोन्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं करते हैं. जैसे हमारा स्कल, हमारा जो ये पार्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे हड्डियां हैं जो मूव नहीं करती हैं, बस केवल लोअर जो है यही मूवमेंट दिखाती है. बाकी जो जितनी भी जॉइंट्स हैं वो कोई मूव नहीं करते. क्लियर है? इसी को हम फिक्स्ड जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं. इसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो हल्के से मूव करते हैं. स्लाइटली मूवेबल, जैसे दीज जॉइंट्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट दिखाते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्ट्रिज. इसके बीच में एक पैड होता है जो फ्लेक्सिबल कार्ट्रिज का, जो हल्का सा मूवमेंट करने में मदद करता है. इसके एंड पे इसमें कौन कौन से जॉइंट आते हैं? तुम्हारा बैकबोन, द काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड सपोर्ट. स्पाइन अलाउज ओनली स्लाइटली मूवमेंट, जो स्पाइन होती है वो स्लाइटली मूवमेंट करती है. तो ये सारे जो होते हैं स्लाइटली मूवमेंट्स के अंतर्गत आते हैं. उसके बाद फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो कहाँ पे होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है हमारे शोल्डर्स में, हिप्स में, यहाँ सब कहीं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. इसीलिए हमारी हिप्स चारों तरफ घुमा सकते हो. हमारा एल्बो ऐसे 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 किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो. तो ये ये जॉइंट जो होता है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिटेड इनटू द कप शेप ऑफ अदर. इसमें एक तरीके की बॉल जो होती है वो दूसरे में क्या होती है? फिक्स्ड होती है. यही इसको मूवमेंट कराने में मदद करता है. क्लियर है? किसी भी डायरेक्शन में. एग्जाम्पल मैंने बताया हिप जॉइंट और हमारा कौन सा जॉइंट? शोल्डर जॉइंट. क्लियर? इसके बाद आता है हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट कौन सा होता है? अ जॉइंट इज लाइक द हिंग्स ऑफ अ डोर. हिंग्स मतलब समझते हो कब्जे की तरीके से. ठीक है, कब्जे जैसे हम लोग दरवाजे को खोलते हैं और पुश करते हैं और पुल करते हैं. इन द सेम वे हमारी नीज़ है, टोज़ है, फिंगर्स हैं, ये भी आगे पीछे की तरफ मूव कर सकती हैं. इन्हीं को हम हिंग जॉइंट्स कहते हैं. ये हमारे हिंग जॉइंट्स नीज़, एल्बोज, इन सब जगह जो हैं वो देखे जा सकते हैं. इसके बाद आता है पाइवट जॉइंट. इसके बाद आता है पाइवट जॉइंट्स. पाइवट जॉइंट्स जो होते हैं द जॉइंट्स वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवट जॉइंट. जहाँ पे हमारा हेड जो है वो जुड़ा रहता है, इसी को हम पाइवट जॉइंट कहते हैं. इसको हम आगे पीछे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड
चारों तरफ हर जगह क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो पाइवट जॉइंट होता है। इसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। द काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज बोन टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने में मदद करता है, उसी को हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। प्रोवाइड अ लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हल्का सा मूवमेंट ये सभी डायरेक्शन में दिखा सकता है। देखा होगा हमारा एंकल जैसे, ठीक है, एंकल जो होता है उसको हल्का सा चारों तरफ क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसी को हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, बोन्स जो है वो अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं। बोन्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स, बोन जो है वो किसी लिगामेंट से अटैच रहती हैं। लिगामेंट्स मैंने अभी बताया था। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फाइबर से जुड़ी रहती हैं, जिन्हीं को हम टेंडन्स कहते हैं। द मसल्स दैट अटैच टू द बोन्स हेल्प देम टू मूव। द नंबर ऑफ मसल्स वेरिएजेस फ्रॉम 657 to 800, जो नंबर ऑफ मसल्स हैं वो 656 to 800 जो है इन ह्यूमन बॉडी में होती है। देयर अबाउट 639 स्केलेटन मसल्स इन आवर बॉडी, और 639 मसल्स जो हैं वो ह्यूमन स्केलेटन में पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, विच कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट, जो पर्टिकुलर मूवमेंट में मदद करती हैं। द मसल्स हेल्प अस स्माइलिंग, chew our food, push up into the stomach and in beating of our heart, हार्ट को बीट करने में, खाना को च्यू करने में, खाने को सॉलो करने में, डाइजेस्ट करने में, बहुत सारी मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर देखी जा सकती। क्लियर है। When muscles attach to the bone contract, जब मसल्स जो हैं बोन से अटैच होती हैं तो वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इट पुल्स द बोन्स एंड मेक्स द मूव, ये क्या करती हैं, बोन्स को पुल करती हैं और बोन्स को मूव करने में मदद करती हैं। अब मसल कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बोन बैक, मसल्स जो होती हैं पुल करने में मदद करती हैं लेकिन पुश करने में मदद नहीं करती हैं। सो अनदर अपोजिट डायरेक्शन, किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर वन मसल्स पुल्स द बोन अवे फ्रॉम द पॉइंट व्हाइल द अदर पुल्स इट बैक, एक मसल जो होती है उसको पुल करने में मदद करती है, दूसरी उसको पुश करने में पीछे की तरफ मदद करती है। The two muscles have to work together as a pair to move a bone, दो मसल्स एक साथ काम करती हैं और तभी जो बोन्स होती हैं मूव करने में मदद करती हैं। जैसे योगा करते हैं, हमने देखा होगा बहुत सारे हम लोग योगा करते हैं तो देखते हैं ऊपर की तरफ हम लोग मुड़ते हैं, हाथ को ट्विस्ट करते हैं, एल्बोज को ट्विस्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जब योगा करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स जो होती हैं उसको योगा करने में मदद करती हैं। क्लियर है। अब आता है लोकोमोशन इन एनिमल्स। लोकोमोशन मैंने बताया था, मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन, और अब हम अलग अलग एनिमल्स में लोकोमोशन देखेंगे। जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, और हमारा कॉकरोच है, स्नेल्स हैं, स्नेक है, फिश है, इन सब में लोकोमोशन, इन सब में मूवमेंट जो है वो हम देखेंगे। बर्ड्स में कैसे लोकोमोशन होता है, और हम देखेंगे जब अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनमें लोकोमोशन भी अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग जगह होता है, क्योंकि उनका हैबिटेट जो होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए उनका जो लोकोमोशन होता है वो भी अलग अलग होता है। क्लियर। फिश जैसे पानी में रहती है तो पानी में लोकोमोट करती है, बर्ड्स हवा में रहती हैं तो हवा में वो लोकोमोट करती हैं। स्नेल्स जो होती हैं वो हमारे म्यूकस एक सीक्रेट करती हैं अपने पैड्स, इसलिए स्टिकी पैड्स उस पर वो स्क्रॉल ड्रैग करती हैं उसी पे। इसी तरीके से कॉकरोच जो होता है वो अर्थवॉर्म, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से लोकोमोट करती हैं। कुछ सर्कुलर करती हैं, कुछ लीनियर करती हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें जो होती हैं वो लोकोमोट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोकोमोशन करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर।